बात करते हैं अपन यहाँ पर नेशनल प्रोग्राम के बारे में। नेशनल प्रोग्राम यानी कहने का मतलब जो राष्ट्रीय स्तर पर चलाए जाते हैं उनके बारे में अपन बात कर रहे थे। तो यहाँ पर अपन ने जो पहले प्रोग्राम पढ़ लिए थे, नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम पढ़ लिया था अपन ने, है ना। अब अपन जो आज पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले अपन यहाँ पर इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम यानी एकीकृत रोग निगरानी प्रोग्राम, रोग निगरानी प्रोग्राम। ठीक है, इस प्रोग्राम की जो अगर बात करें, आपने देखा होगा एकीकृत रोग निगरानी प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम। एकीकृत निगरानी प्रोग्राम का मतलब क्या होता है? कहने का मतलब किसी के ऊपर निगरानी रखना। जैसे मैंने आप लोगों को जो बोल दिया कि मान लो आपका कोई फ्रेंड है और आपको मैंने बोल दिया कि भाई इसके ऊपर निगरानी रखना। जैसे कहते हैं ना यार कि कोई जो है मान लो कोई लड़का है और कोई आवारागर्दी करता है, मान लो आवारापन करता है, तो उसके घर वाले कहते हैं कि यार इसकी निगरानी रखना, देखिए क्या क्या काम करता है ना, इसकी क्या क्या हरकतें हैं, इसके बारे में ध्यान रखना आप, है ना। तो मतलब जो है उसके बारे में आपको क्या है, ध्यान रखना है। तो कहने का मतलब यहाँ पर भी अगर इंटीग्रेटेड डिजीज के बारे में बात करें अपन, और कई बार ये भी कहते हैं कि यार उसके बारे में आप ध्यान रखना, देखो वो क्या क्या काम करती है, वो कहाँ जाती है, कहाँ रहती है ना, स्कूल में किससे बात करती है, कॉलेज में किससे बात करती है। तो वो निगरानी, मतलब एक तरह से निगरानी। इंटीग्रेटेड डिजीज जो सर्विलेंस प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम की शुरुआत 2004 में की गई थी। ठीक है, 2004 में की गई थी। इसके अंतर्गत जैसे ऐसी डिजीज जो बिल्कुल अननोन डिजीज होती है, उन डिजीज के बारे में निगरानी रखा जाता है कि कौन कौन से ऐसी डिजीज है। जैसे कि मान लो आपने देखा होगा कोविड के समय में कोविड के समय में अपन क्या है कि पूरी उसकी निगरानी रखते थे कि कोविड पेशेंट जो है घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, उसके कॉन्टेक्ट में कौन कौन आया है। तो ये प्रोग्राम, इस प्रोग्राम की शुरुआत 2014 में की गई थी और इसके अंतर्गत जो है डिजीज के डाटा को कलेक्ट किया जाता है। और इसका जो सेंटर है, एक सेंटर, इसका जो सेंट्रल सेंटर है, सेंट्रल डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम का जो सेंटर है, उसको नई दिल्ली में बनाया गया। तो ये आप लोगों से पूछा जा सकता है इसमें, है ना। तो यहाँ पर, और इसकी जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी विश्व बैंक की सहायता से। किसकी सहायता से की गई थी? इसकी विश्व बैंक की सहायता से, विश्व बैंक। अच्छा, विश्व बैंक का जो कार्यालय कहां पर, ये पूछा जा सकता है आपसे। तो इसका कार्यालय वाशिंगटन, है ना, वाशिंगटन। कहां पे? वाशिंगटन। ठीक है, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, वर्ल्ड बैंक और इसका जो W से वर्ल्ड और इसे वाशिंगटन, DC, वाशिंगटन DC, ये यूनाइटेड नेशन में है। किसका? विश्व बैंक का। तो इसकी सहायता से शुरुआत की गई थी इसकी इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम की। तो अपन यहां पर लिख लेते हैं, अपन इसमें ज्यादा कुछ खास है नहीं, अपन इसके बारे में लिख लेते हैं अपन। ठीक है, चलो यहां पे लिख लो। तो इस प्रोग्राम की स्टार्टिंग 2014 में वर्ल्ड बैंक है ना, यानी विश्व बैंक की सहायता
मीन्स हेल्प से की गई ठीक है। किसकी सहायता से की गई? विश्व बैंक की सहायता से की गई। ठीक है, ध्यान रखना, इसमें से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अगर बात कर ले अपन, तो इसकी जो है सेंट्रल सर्विसेज यूनिट है, सेंट्रल सर्विसेज यूनिट है, सीएसयू यूनिट की स्थापना कहां पर की गई? दिल्ली में की गई, है ना। गुड मॉर्निंग, तो यहां पर लिख लेते हैं राष्ट्रीय, है ना, राष्ट्रीय, ठीक है, सेंट्रल राष्ट्रीय निगरानी राष्ट्रीय निगरानी इकाई या केंद्रीय इकाई, सेंट्रल सर्विलेंस यूनिट, ठीक है, सेंट्रल सर्विलेंस यूनिट की स्थापना, यानी कि इसका जो है स्थापना कहाँ की गई? नई दिल्ली, यानी कि एक तरह से दिल्ली में की गई। तो ये आप लोगों से हो सकता है, ये पूछा जा सकता है आपसे, है ना। अभी स्टार्ट हुआ, अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ, सिर्फ ये अभी 3 लाइन लिखाई मैंने, है ना, क्लास में 3 लाइन लिखवाई। अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो इसको, ठीक है, लिख लो, फटाफट लिख लो इसको, है ना, जल्दी से लिख लो इसको, है ना। तो राष्ट्रीय यानी कि जो है सेंट्रल सर्विलेंस यूनिट की स्थापना, है ना, यानी कि जो है वहां पर लोग जो है नई दिल्ली में की गई। नेक्स्ट पेज पे लिख लेंगे, इसको लिख लो आप लोग, स्थापना, या दिल्ली लिख लो आप तो, में की गई, ठीक है, कहां पर की गई? दिल्ली में की गई। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से। हाँ, इसकी जो स्थापना वो दिल्ली में की गई, इसको लिख लो आप, जो लेट आए वो लोग लिख लो इसको क्लास के अंदर, है ना। और इसका काम क्या है ना, इसका काम क्या है? गुड मॉर्निंग सभी को। हाँ, इसका काम क्या है? इसका काम है भाई, एक तो है रोगों की निगरानी रखना, यानी जो भी डिजीज है उसकी क्या करना? सर्विलेंस रखना। दूसरी बात करें अपन यहाँ पर जो डाटा का संग्रहण करना, जो डाटा उसका संग्रहण करना। इसके अलावा सार्वजनिक स्वास्थ्य शालाओं को मजबूत करना, जो भी सार्वजनिक जो स्वास्थ्य की शालाएं मतलब यानी स्वास्थ्य परीक्षण की शालाएं, है ना, जहां पर लेबोरेटरी है, उनको क्या करना? मजबूत करना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कोविड के दौरान क्या है, आरटीपीसीआर एक टेस्ट कर रहे थे अपन, आरटीपीसीआर। तो सब जगह जितनी भी जो लोकल की है उनमें जो भी मतलब आरटीपीसीआर के लिए सैंपलिंग के लिए जो है वीटीएम वायर, ये सब क्या है, गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की जा रही थी। ठीक है, तो यहां पर अगर बात करें अपन इसकी, तो इसका अंदर लिख लो, है ना, आ गया वो, मैंने यह बताया था ना आपको, दिल्ली में की गई। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं, है ना, ठीक है, दिल्ली में की गई। इसके कार्य लिख लो आप, है ना, इसके कार्य, है ना, या उद्देश्य, उद्देश्य क्या क्या है भाई? इसके उद्देश्य मैं आपको बताता हूं, इसके उद्देश्य क्या क्या है। सबसे पहली बात तो यहां पर इसके जो उद्देश्य की अगर बात करें अपन, तो यहां पर रोगों पर निगरानी रखना, है ना, रोगों पर निगरानी रखना, यानी सर्विलेंस। ध्यान रखना, रोगों पर निगरानी रखना। नेक्स्ट बात करें अपन यहां पर डाटा कलेक्ट करना। जैसे आपने देखा होगा कोविड में क्या है, डाटा कलेक्ट कर रहे थे, तो यहां पर बात करें अपन डाटा का संग्रहण, डाटा कलेक्ट करना या डाटा का संग्रहण, और इसके अलावा जो लोकल जो लोकल लेब है उनको क्या करना? उनकी यहाँ पर फैसिलिटीज प्रोवाइड कराना। कहने का मतलब यहाँ पर बात करें सार्वजनिक जो स्वास्थ्य की जो प्रयोगशालाएं है ना, उनको क्या मजबूत करना। आप चाहो तो यहाँ पर लिख लो सार्वजनिक
स्वास्थ्य की प्रयोगशालाओं को मजबूत करना। कहने का मतलब यहां बात करें अपन लोकल लेबोरेटरीज, है ना, मैं यहां पे इधर लिख लेता हूं, पब्लिक लोकल लेबोरेटरीज को क्या करना, पब्लिक लोकल या पब्लिक हेल्थ, या लिख लो पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरीज को स्ट्रॉन्ग करना। ठीक है, देखो ये इसका काम है, ये एक ही बात है जो मैंने लिखा है, वो उधर हिंदी में लिखा दिया, मैंने इंग्लिश में लिखा दिया। ठीक है, हाँ जीएनएम में, हाँ सबके लिए इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये इसको लिख लीजिए क्योंकि आपका जो है सिलेबस के अंतर्गत है ये, तो ये अपन जो है ये इसके उद्देश्य है। अब नेक्स्ट बात करने वाले हैं, देखो लोकल, आपका अगर बात करें अपन पब्लिक हेल्थ के अंदर जो लेबोरेटरीज है उनको मजबूत कैसे करना है, उनको मजबूत करने के लिए वहां पर इक्विपमेंट सप्लाई करवाना, है ना, जो भी इक्विपमेंट्स हैं, जिन लेबोरेटरी के इक्विपमेंट्स हैं उनको सप्लाई करना। आपको मैं बता दूं, राजस्थान में एक भरतपुर के समय 1000 लोगों के अंदर कुछ एक विशेष प्रकार का इन्फेक्शन देखा गया था, तो उसके बारे में भी इन्होंने डाटा कलेक्ट करने का प्रयास किया, लेकिन इनको डाटा मिल नहीं पाया। कहने का मतलब ये है, जैसे कोविड में कोई नया केस आ गया, तो ये सेंट्रल मतलब जो है रोगों का निगरानी करने का काम करता है सेंट्रल सर्विलेंस यूनिट। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन, एक काफी इंपॉर्टेंट जो है प्रोग्राम है, उसका नाम है नेशनल रिवाइज्ड ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम। ठीक है, आरएनटीसीपी, नेशनल रिवाइज्ड ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। राष्ट्रीय संशोधित राष्ट्रीय तपेदिश या संशोधित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम, है ना, संशोधित है ना, संशोधित राष्ट्रीय, या ऐसे लिखो संशोधित राष्ट्रीय तपेदिश क्षय नियंत्रण कार्यक्रम, है ना, संशोधित राष्ट्रीय क्षय ऑब्लिक तपेदी भी लिख सकते हैं आप, तपेदी संशोधित राष्ट्रीय क्षय ऑब्लिक तपेदी कंट्रोल। नियंत्रण कार्यक्रम। वेरी गुड, देखो इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, मैं आपको बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस हर बार एग्जाम के अंतर्गत आते हैं। अब मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट जो है मैं आपको बता देता हूं। देखो अगर हम बात करें इस प्रोग्राम की, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहां पर हमारे इंडिया में 1962 के अंतर्गत नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम की शुरुआत की गई। नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम की शुरुआत की गई। ठीक है, हमारे यहां पर इंडिया में कब की गई?
1962 में नेशनल राष्ट्रीय ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम की शुरुआत की गई। लेकिन क्या हुआ भाई, मेरी बात सुनो, अब आपको पता होगा कि आपने भी देखा होगा कि हमने जो है YouTube पे पढ़ाना कब स्टार्ट किया था। हमने 2018 के मार्च में हमने YouTube पे पढ़ाना स्टार्ट किया था। 2018 की मार्च में हमने YouTube पे पढ़ाना स्टार्ट किया था। उस समय कोई भी नर्सिंग का चैनल नहीं हुआ करता था, उस समय हमने पढ़ाना शुरू किया था। इसके बाद में क्या हुआ कि हमने धीरे धीरे 2021 में आके हमने क्या किया, HTMK अकेडमी लॉन्च कर दिया, है ना। HTMK अकेडमी लॉन्च कर दिया कब, 2022 में आके, ठीक है। तो ऐसे ही क्या हुआ, यहां पर क्या हुआ कि जो 1962 में नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम की शुरुआत की गई। लेकिन यहां पर क्या हुआ, इसके अंदर चुनौतियां आने के बाद में इन्होंने क्या किया, 1992 के अंतर्गत यानी कि वर्ल्ड बैंक के साथ में इन्होंने एक करार किया, है ना। 1992 ध्यान रखना, 1992 है ना। 1992 में क्या है, वर्ल्ड बैंक के साथ में इन्होंने मिलकर किसको, डॉट्स, वर्ल्ड बैंक के साथ में मिलकर डॉट्स का जो है डॉट्स की स्ट्रेटेजी बनाई। डॉट्स की स्ट्रेटेजी और पायलट स्टडी की, पायलट है या इंप्लीमेंटेशन किया, मेरी बात सुनो, 1992 की बात कर रहे हैं अपन। यहां पर क्या किया इन्होंने, जो है मतलब एक तरह से पायलट इनिशिएटिव कहते हैं अपन इसे, क्या कहते हैं, इनिशिएटिव। अगर हम बात करें प्रारंभिक, क्या कहें अपन, प्रारंभिक यानी कि इनिशिएटिव। ध्यान रखना, इनिशिएटिव। यदि क्वेश्चन में यह आता है कि डॉट्स को इनिशिएट कब किया गया, तो डॉट्स को जो इनिशिएट किया गया 1992 के अंदर इनिशिएट किया गया। यहां पर मैं बात कर रहा हूं इनिशिएट करने की, यहां पर इंप्लीमेंटेशन की नहीं कर रहा हूं मैं, लॉन्च की नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ किसकी बात कर रहा हूं मैं, इनिशिएट करने की मैं बात कर रहा हूं। इनिशिएटिव यानी कि प्रारंभिक किया गया। और किसकी वजह से, किसके साथ में किया गया, देखो वैसे तो ये जो प्रोजेक्ट था वो WHO का था, ठीक है, लेकिन इसको किसके साथ में, वर्ल्ड बैंक, ये ध्यान रखना, वर्ल्ड बैंक की सहायता से इन्होंने डॉट्स का जो है कब 1992 के साथ में इनिशिएटिव किया गया, पायलट स्टडी यानी पायलट इंप्लीमेंटेशन, यानी कुछ एक एरिया के अंदर इंप्लीमेंट करके। इससे देखा गया कि यार रिजल्ट में बहुत अच्छा इंप्लीमेंट आया है। तो इन्होंने क्या किया, फिर फाइनली इन्होंने 1997 में इसको पूरा मॉडिफाई कर क्या बना दिया गया, फाइनली 1997 के अंदर RNTCP प्लस डॉट्स को लॉन्च किया गया, डॉट्स को लॉन्च किया गया। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना। ये अक्सर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि डॉट्स को कब लॉन्च किया गया और RNTCP को कब लॉन्च किया गया। तो 1997 के अंदर डॉट्स को लॉन्च किया गया। बात कर लेते हैं भाई डॉट्स का मतलब, यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये 26 मार्च को लॉन्च किया गया। मैं आपको यहां लिखा देता हूं कब लॉन्च किया गया, पूरा 26 मार्च है ना 1997 को पूरे देश में, इंडिया में डॉट्स की शुरुआत की या लॉन्च किया गया, ठीक है, 26 मार्च 1997 के अंतर्गत। सर डॉट्स विद
अरे वो इनिशिएटिव है, अब बुक्स में है ना पढ़ना, वहां पर मैं क्या पूछ रहा हूं, अभी मैंने क्या बताया यहां पर, इनिशिएटिव। आप पढ़ो तो सही, क्या बताया मैंने, इनिशिएटिव। समझ में आया, इनिशिएटिव। अभी मैं उसका क्वेश्चंस कराऊंगा मैं आपको, समझ में आया, इनिशिएटिव। वो 1992 में मैं क्वेश्चंस को आपको मैं बताऊंगा। इनिशिएटिव का मतलब, कहने का मतलब जो है 1997 में क्या किया गया, उसको इनिशिएट किया गया, है ना, समझ में आया। डॉट्स को क्या किया गया, इनिशिएट किया गया। है ना, मतलब यहां पर इसका, या अच्छा इसको ऐसा कर लो 1997 में दो, हाँ यहाँ पे ऐसा करो 90 इंडिया में 1997 में डॉट्स, यहां पे लिखो डॉट्स के साथ RNTCP की शुरुआत की गई, है ना, डॉट्स के साथ। ऐसे करो, ये करो, हाँ ये करो आप लोग, ठीक है, ये इसके ऊपर आप इसको करो आप, है ना, ये करो, डॉट्स के साथ RNTCP की शुरुआत की गई, है ना, ऐसे, ठीक, समझ में आ गया। इसको ऐसे करो आप, इसको लिख लो फटाफट। ठीक है, थोड़ा ऐसे ही चला लेते हैं, गर्मी आ रही। मैं इसका क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको अभी सॉल्यूशन समझ में आ जाएगा, ठीक है, मैं आपका इसका जो है क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको इसका जो सॉल्यूशन के बारे में समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो बात करते हैं अपन यहां पर, इसके अंतर्गत क्या है, एक पोर्टल की शुरुआत की गई, उस पोर्टल का नाम है निक्षय पोर्टल। एक पोर्टल की शुरुआत की गई, उसका नाम है निक्षय पोर्टल। देखो समझ में आ गया। अच्छा डॉट्स की फुल फॉर्म भी लिख लो, डॉट्स की फुल फॉर्म, है ना, इसका नाम है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, ठीक है, ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, ये लिख लो आप, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। ये भी अक्सर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, ये है ना, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, ठीक है। चलो अब यहां पर बात कर लेते हैं अपन एक और, इसके अंतर्गत क्या है भाई, देखो एक इसके अंदर जो है, इस प्रोग्राम के अंतर्गत एक पोर्टल बनाया गया, एक पोर्टल बनाया गया, पोर्टल का नाम है निक्षय पोर्टल। निक्षय पोर्टल एक पोर्टल है जहां पर ट्यूबरक्लोसिस की जो जितने भी पेशेंट्स हैं, जो पॉजिटिव आते हैं नेगेटिव आते हैं, है ना, उन सबकी हिस्ट्री वहां पर रखी जाती है। जो भी पॉजिटिव पेशेंट आता है उसको वहां पर क्या है, रजिस्टर किया जाता है। और RNTCP के अंतर्गत जो है, जितने भी आपको जितनी भी मेडिसिन है, एंटी ट्यूबरक्लोसिस जितनी भी ड्रग है, वो सारी जो है, जितनी भी एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग है वो सारी आपको क्या है, फ्री में मिलती है, किसमें, निक्षय। और यदि हम डॉट्स की बात करें तो डॉट्स के अंदर क्या करते हैं, डॉट्स की बात करें तो इसमें क्या होता है, जो है जो भी मेडिसिन अपन देते हैं वो अंडर सुपरविजन देते हैं। अंडर सुपरविजन का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो मेरे सामने पेशेंट को मैंने दे दी, तो वो पेशेंट ने क्या किया, मेरे आंखों के सामने उसको खाना चाहिए। यदि उसने नहीं खाया, इससे क्या हो सकता है, उसको रेजिस्टेंट हो सकती है ट्यूबरक्लोसिस की। क्या है कि मान लो उसने बीच में छोड़ दिया तो उसको ट्यूबरक्लोसिस का जो है रेजिस्टेंस हो सकता है, इसलिए उसको जो है उसको आंखों के सामने खिलाना है। इसका मतलब यही है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। तो इसको लिख लेते हैं अपन, नेक्स्ट यहां पर लिख लेते हैं अपन, इसमें लिख लेते हैं RNTCP के अंतर्गत है ना, निक्षय अच्छा
है ना, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, निक्षय है ना, निक्षय निक्षय है, निक्षय मैं ना निक्षय दिखा देता हूँ, निक्षय पोर्टल लॉन्च किया गया। इसका मैं फोटो दिखा देता हूं क्योंकि ये अक्सर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। गुड मॉर्निंग, निक्षय, ध्यान रखना निक्षय, इसका कई बार अक्सर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। मैं आपको एक बार इमेज दिखा देता हूं निक्षय पोर्टल का, है ना, पूछा जाता है ये किसकी पोर्टल है, तो यहाँ मैं दिखा देता हूं निक्षय। मैं इसका लोगो दिखा देता हूं आप लोगों को, क्योंकि लोगो का इमेज कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। ये ऐसा लोगो है इसका, निक्षय, समझ में आ गया, ये इसका एप्लीकेशन का लोगो है। अक्सर ये लोगो पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, तो इसको देख लो आप लोग। यहाँ पर मैं आपको और छोटा रूप में दिखा देता हूँ, ये छोटा है तो सारे बड़े बड़े आ रहे हैं, है ना, तो इस प्रकार का जो है लोगो है, ये ध्यान रख लेना, ये इस प्रकार का लोगो है ये निक्षय। ये अक्सर एग्जाम के अंदर आपको ऐसा इमेज देके आपसे पूछा जा सकता है कि ये किसका है, तो ये है निक्षय का लोगो, ठीक है। चलो चलते हैं अपन, तो यहां पर निक्षय पोर्टल लॉन्च किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसमें, अगर हम इसके बात करें डॉट्स के उद्देश्य क्या क्या है। देखो डॉट्स के जो उद्देश्य हैं वो क्या क्या है, तो डॉट्स के जो उद्देश्य की बात करें, इसके उद्देश्य RNTCP के उद्देश्य, अपन RNTCP लिख लेते हैं, RNTCP के उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, देखो इसके ऑब्जेक्टिव्स की अगर बात करें अपन, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो है टीबी से, जो टीबी वाले पेशेंट है उनकी वजह से जो मृत्यु दर हो रही है उसको कम करना है, ठीक है। हाँ, जो टीबी वाले मृत्यु दर है, क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आया, अच्छा क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आया, अच्छा ठीक है, देख लेंगे नेक्स्ट टाइम से, अगर उसमें कुछ आया तो होगा, ऐसा नहीं है क्लास का नोटिफिकेशन नहीं है, आपका पास इंटरनेट चालू नहीं होगा इसलिए, ठीक है। चलो, तो यहां पर जो है इसका जो उद्देश्य अगर बात करें अपन, यहां पर ये क्या ओपन हो गया, पता नहीं जाने क्या ओपन हो गया, इसको मैं बंद कर देता हूं। ठीक है, इसके उद्देश्य की बात करें अपन, तो यहां पर उद्देश्य क्या है, एक तो टीबी से मृत्यु दर को कम करना, दूसरी बात है टीबी की दवा से जो है प्रतिरोध को कम करना। प्रतिरोध को मतलब कहने का मतलब जिससे रेजिस्टेंट जो डेवलप होता है उसको कम करना, मृत्यु दर को कम करना, ठीक है। और इसके अगर बात करें उसकी प्रभावी निगरानी रखना, और HIV संक्रमित जो व्यक्ति हैं उनके अंदर क्या बेहतर परिणाम लाना, ठीक है, समझ में आ गया। इसका जो उद्देश्य क्या है, सबसे पहले तो है यानी कि टीबी से संक्रमित यानी इन्फेक्टेड, है ना, इंडिविजुअल इन व्यक्तियों की मृत्यु दर यानी मोर्टलिटी कम करना। दूसरा, जो HIV पीड़ित पेशेंट हैं, HIV, हाँ HIV के साथ, है ना, कुलोसिस, है ना, यानी कि HIV विद टीबी,
पेशेंट में बेस्ट रिजल्ट लाना, ठीक है, इनमें क्या है, बेस्ट रिजल्ट लाना। समझ में आ गया? HIV पेशेंट के साथ में ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट है, उनके अंदर क्या है, बेस्ट रिजल्ट लाना। अपॉर्चुनिस्टिक जो इन्फेक्शन होता है उनके अंदर बेस्ट रिजल्ट लाना, ठीक है, यानी कि अच्छा रिजल्ट आना चाहिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन यहां पर, वो है नेक्स्ट है प्रभावी निगरानी रखना। प्रभावी इफेक्टिव निगरानी रखना यानी का मतलब इफेक्टिव सर्वेलेंस, इफेक्टिव सर्वेलेंस रखना, ठीक है, जो है उनकी इफेक्टिव प्रभावी निगरानी रखना है। कहने का मतलब जो मेडिसिन दे रहे उससे वो ट्रीट हो रहे या नहीं हो रहे, इसके बारे में क्या है, इफेक्टिव जो है सर्वेलेंस रखना। समझ में आ गया आपको? ये ट्यूबरकुलोसिस किसके, RNTCP के उद्देश्य। अब यहां पर एक और क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है यहां पर, वो आता है कि भाई इसके अंदर केस फाइंडिंग कैसे करते हैं, है ना। वेरी गुड, मॉनिटरिंग करना एक तरह से, हाँ, निगरानी को आप चाहो तो मॉनिटरिंग कर दो, हाँ, मॉनिटरिंग, सर्वेलेंस की जगह मॉनिटरिंग कर लो आप, निगरानी भी वही होता है, मॉनिटरिंग मान लो, मॉनिटरिंग, वेरी गुड, ठीक है। यहां पर हम इसके अंदर केस फाइंडिंग कैसे करते हैं अपन, ये क्वेश्चन कई बार आता है, वेरी गुड, मैं सोचता केस फाइंडिंग अपन करते हैं पर इसके अंदर किससे करते हैं अपन, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन से। ध्यान रखना यहां पर जो है RNTCP के कुछ स्पेशल की पॉइंट्स में आपको लिखा देता हूं, ये लिख लिया ना आप लोगों ने, यहां पर लिख लो RNTCP के अंतर्गत, है ना, यहां पर इसके की पॉइंट लिख लो, यहां पर की पॉइंट्स, ठीक है, की पॉइंट्स। देखो इसके अंदर जो केस फाइंडिंग करते हैं अपन, ध्यान रखना, केस फाइंडिंग अपन जो है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में करते हैं। फर्स्ट लाइन केस फाइंडिंग होता है, फर्स्ट लाइन, ध्यान रखना, फर्स्ट लाइन यानी प्राइमरी केस फाइंडिंग, प्राइमरी, फर्स्ट लाइन या प्राइमरी केस फाइंडिंग किस पे करते हैं अपन, माइक्रोस्कोपिक, स्पुटम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, स्पुटम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन पर, यानी कि थूक के परीक्षण में का परीक्षण पर, थूक नहीं, स्पुटम, कफ का परीक्षण, माइक्रोस्कोपिक परीक्षण, इस पे अपन केस फाइंडिंग करते हैं। इसके ऊपर स्टार लगा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 24 कैरेट गोल्ड का है ये, है ना, सऊदी अरब से 24 कैरेट गोल्ड आया, उसका ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि आप केस फाइंडिंग किस पे करते हैं। और मैं आपको बताता हूं, यदि 1 ml के अंदर आपको 10,000 आपको माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस आपको दिखाई देते हैं, 1 ml के अंदर यदि 10,000 माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस दिखाई देते हैं, है ना, टीबी ऑर्गेनिज्म आपको दिखाई देते हैं, टीबी ऑर्गेनिज्म, तो इसका मतलब है पॉजिटिव। क्या है इसका मतलब, पॉजिटिव है, ध्यान रखना, पॉजिटिव है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो सेकंड लाइन में अपन जो है एक्सरे करते हैं, एक्सरे करने के बाद में फिर अगर कोई चाहे तो स्पुटम कल्चर तो वो कर सकता है, ठीक है। हाँ, यदि हम बात करें यहां पर तो इसके अंदर जो है कितने सैंपल लिए जाते हैं, इसके अंदर जो है 3 सैंपल लिए जाते हैं। ध्यान रखना, कितने सैंपल लिए जाते हैं, स्पुटम के 3 सैंपल लिए जाते हैं। यहां पर आप ध्यान रख लो, स्पुटम कलेक्शन, स्पुटम कलेक्शन, स्पुटम कलेक्शन, तो यहां पर जो है कितने दिन में लिए जाते हैं, 2 दिन में 3 सैंपल, है ना, कितने, 2 डेज कलेक्ट, ठीक है। तो यहां पर स्पुटम कलेक्शन के लिए 2 डेज कलेक्ट करना, अर्ली मॉर्निंग,
सुबह सुबह का स्पुटम अपन को कलेक्ट करना है। यहां पर देखो फर्स्ट डे की बात करें अपन, फर्स्ट डे तो फर्स्ट यहां पर सिंगल सैंपल, बात करें सिंगल सैंपल। सेकंड डे की बात करें अपन डे तो यहां पर डबल सैंपल, ठीक है। ये जो इसमें एक सैंपल तो घर पे लिया जाता है और एक सैंपल सेंटर पर लिया जाता है, हाँ ऑन स्पॉट। यहां पर दो सैंपल लिए जाते हैं, एक तो कहां पर लिया जाता है, एक तो घर पे लिया जाता है और एक ऑन स्पॉट लिया जाता है। ऑन स्पॉट का मतलब जहां पर मतलब जो है जहां पर लेबोरेटरी वहां पर इसका एक सैंपल वहां पर लिया जाता है। तो ध्यान रख लेना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम के अंदर ये भी पूछा जाता है। तो यहां से क्वेश्चन आने की संभावना पूरी है एग्जाम के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन इसके अंदर। अब यहां पर एक और चीज है, डॉट्स प्लस, डॉट प्लस बिल्कुल विदाउट ब्रश लिया जाता है। डॉट प्लस जो है, डॉट प्लस जो है किसके लिए यूज किया गया, एमडीआर टीबी के लिए, ठीक है। डॉट प्लस किसके अंदर दिया जाता है, एमडीआर टीबी के अंतर्गत, यानी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस के अंतर्गत। यहां पर लिख लेते हैं अपन डॉट्स प्लस, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर स्टार लगना, डॉट्स प्लस को एमडीआर ट्यूबरक्लोसिस में दिया जाता है, एमडीआर का मतलब क्या होता है, एमडीआर का मतलब होता है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस। आइए, अच्छा मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस किसे कहते हैं अपन, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस किसे कहते हैं अपन, यदि मेरी बात सुनो, यदि दो ड्रग से होती है इसके अंदर, जैसे कौन कौन सी, रिफाम्पिसिन प्लस आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन और आइसोनियाजिड, इन दोनों से यदि रेजिस्टेंट है, दोनों से क्या है, रेजिस्टेंट है, तो एमडीआर-टीबी ध्यान रख लेना, किस किस से, रिफाम्पिसिन और आइसोनियाजिड। कहने का मतलब दोनों दवाओं को देने के बाद भी यदि पेशेंट ठीक नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि उसको क्या है, एमडीआर-टीबी है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस है। इसलिए फिर हम जो उसके अंदर कौन सा प्रोग्राम यूज करते हैं अपन, उसके अंदर डॉट्स प्लस का इस्तेमाल करते हैं अपन। ध्यान रखना, इसके ऊपर भी स्टार लगा लेना, या आप लोगों से एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि डॉट्स प्लस का, हाँ रेड ऑरेंज यूनियन, वेरी गुड। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूं, जो एक और प्रोग्राम इसके अंदर जो है लॉन्च किया गया था, उसका नाम है डॉट्स 99। ये 2016 में इसको भी जो 2016 में इसको किया गया डॉट्स 99। वैसे क्वेश्चन अभी आया नहीं, लेकिन अगर आ जाए मान लो तो आपको ध्यान रखना है, यहां पर है डॉट्स 99। ये आप लोगों से अभी तक क्वेश्चन आया नहीं, लेकिन आ जाए तो ध्यान रख लेना, डॉट्स 99। इसके अंदर क्या करते हैं अपन, इसके अंदर एफडीसी देते हैं अपन। एफडीसी का मतलब क्या होता है, फिक्स डोज कॉम्बिनेशन। इसके अंदर दिया जाता है एफडीसी, क्या दिया जाता है, एफडीसी, फिक्स डोज कॉम्बिनेशन, यानी कि फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन, यानी कि जो दवा होती है वो पहले से ही फिक्स रहती है ना। एक जो दवा होती है वो पहले से ही फिक्स रहती है, और इसके अंदर जो है क्या होता है कि जैसे ही दवा खाएगा पेशेंट तो उसके पत्ते पर उसके एक मोबाइल नंबर लिख लेंगे, उस पर क्या करना है, मिस कॉल करना है। क्या करना है, उस पर मिस कॉल करना। इससे क्या पता लगेगा कि पेशेंट ने दवा खा ली है, समझ में आ गया। इससे ये पता लगा कि पेशेंट ने दवा खा ली है। तो ये जो है इसकी शुरुआत 2016 में इसको लॉन्च किया गया।
इसको जो है ना 2016 में लॉन्च किया गया ठीक है। इसको क्या है 2016 में इसको क्या किया, लॉन्च किया गया। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। देखो ये जो है अपने इसके लिए जो है, हाँ इसके बाद में जो अपन देखो, मैंने इसका ट्रीटमेंट तो आप लोगों को पहले ऑलरेडी पूरा पढ़ा रखा है, ट्रीटमेंट के बारे में मैंने पूरा समझा रखा है। पहले वाली जो क्लासेस है उनके अंदर आप लोग को पूरा मैंने इसके बारे में मैंने समझा रखा है कि इसके अंदर ट्रीटमेंट कौन कौन सा दिया जाता है, फर्स्ट लाइन ड्रग दिया जाता है, सेकंड लाइन ड्रग दिया जाता है, पूरी कम्युनिटी के अंदर मैंने इसके बारे में आपको पढ़ा रखा है। तो आप वहां से बाकी जो ट्रीटमेंट है वहां से आप लोग पढ़ लेना, क्या क्या इसका ट्रीटमेंट दिया जाता है। मैंने आपको बताया रखा है कि आइसोलेटेड रिफार्मसिन है ना, इंटेंसिव थेरेपी कब तक दिया जाता है, और ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा रखी है। ठीक है, चलो डॉट्स लॉन्चिंग ईयर, डॉट्स इनिशिएटिव जो है देखो 19 जो है, हाँ इनिशिएटिव जो किया गया था वो 1992 के अंतर्गत किया गया था, इनिशिएट है ना। हाँ देखो अब इसका एक क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूं आपको, क्वेश्चन में डॉट्स को यहां पर लिख लो, डॉट्स इनिशिएटिव फाइव, बताओ इसका सही आंसर क्या रहेगा, इसका सही आंसर क्या है बताओ, इसका सही आंसर क्या है। वेरी गुड, यहां पर सही आंसर क्या रहेगा इसका, अरे आरएनटीसीपी मैं स्वतः आरएनटीसीपी डॉट्स 1997 में वो इनिशिएट किया गया था, इनिशिएट, लेकिन इंप्लीमेंट है ना 1997 में किया गया। ठीक है, तो यहां पर क्या है इसका सही आंसर रहेगा वो बी वाला। तो यहां पर सही आंसर क्या रहेगा इसका, बी वाला। अगर आपको एक क्वेश्चन आ गया, मान लो डॉट्स लॉन्च विद RNTCP, ऑप्शन ए 1997, ऑप्शन बी 1995, ऑप्शन सी 1993, ऑप्शन डी 1992। इसका बताओ अब आंसर, हाँ बताओ इसका सही आंसर क्या है। ये दोनों क्वेश्चन लिख लो आप, इसको लिख लो आप लोग, ये दोनों क्वेश्चन आप लोग लिख लो, कंफ्यूज मत होना एग्जाम के अंदर। ठीक है, दोनों क्वेश्चंस को आप लोग लिख लो, कंफ्यूज मत होना एग्जाम के अंदर, है ना, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओ एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया अपना 1997, समझ में आ गया। कई बार ऐसा भी आ सकता है कि जो है डॉट्स किसकी सहायता से किया गया, तो डॉट्स को जो है वर्ल्ड बैंक की सहायता से किया गया, जो वर्ल्ड बैंक की उसकी सहायता से डॉट्स को लॉन्च किया गया। समझ में आ गया ना आप लोगों को। ठीक है, अब अपन इसके बारे में जो है नेक्स्ट जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं। अब अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन यहाँ पर नेशनल लेप्रेसी जो है नेशनल लेप्रेसी कंट्रोल प्रोग्राम। ठीक है, जो नेशनल लेप्रेसी जो कंट्रोल प्रोग्राम है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे अपन। अब जो नेक्स्ट क्लास है वो शाम को पढ़ेंगे अपन। ठीक है, इवनिंग के टाइम पे जो है शाम को 9 PM पर जो है 9 PM पर अपन पढ़ेंगे। हाँ, वाशिंगटन में है उसका। ठीक है, चलो और